भक्ति महारानी ने कहा, आप मेरे पुत्र जो अचेत अवस्था में, इनको सचेत करो। नारद जी कहने लगे, नारद जी क्या करते हैं, ज्ञान वैराग्य के कानों के समीप अपना मुख ले जाके कहते हैं, ज्ञान है वैराग्य, शीघ्र जागो शीघ्र चेतो। कोई प्रभाव नहीं। वेद वेदांत की ध्वनि की तब भी कोई प्रभाव नहीं। अंत में उन्होंने जब गीता पाठ सुनाया, तो गीता पाठ सुनने के बाद में उनके अंदर थोड़ी सी हलचल पैदा हुई। उठ करके वो बैठे, आलस्युक्त थे, जमाई ले रहे थे, और वो उसी स्थिति में हो गए गीता पाठ सुनने के। नारद जी सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, भक्ति का प्रचार कैसे हो, ज्ञान वैराग्य का बल कैसे बढ़े। ज्ञान वैराग्य का बल कैसे बढ़े, भक्ति का प्रचार कैसे हो। तो नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, भक्ति महारानी तुम भगवान को सबसे अधिक प्रिय हो। उन्होंने आकाशवाणी सुनी, समाधि में उद्यमा सबलस्ते तू भवस्य तीरथ संसाय। नारद कोई सत्कर्म करो, साधुओं में आभूषण, साधु को सत्कर्म के बारे तो नारद जी सोचते हैं मैं कौन सा सत्कर्म करूं। चिंता से विकल नारद जी बद्रीनाथ धाम को गए। वहां उन्होंने सनत कुमारों का दर्शन किया है। इदानीं भूर्भाग्येन भवद्भिः संगमाय स्थितः कुमारावदतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। मेरे भाग्य का उदय हुआ जो आप जैसे महापुरुषों का हमें दर्शन हुआ। आप निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। सनत कुमारों की विशेषता है कि सबसे बड़ी उम्र है सनत कुमारों की। लगते कैसे हैं जैसे कोई 5-5 वर्ष के बच्चे खड़े हो। क्यों? ये भजन का प्रभाव है। जो व्यक्ति भजन करता है, हरिशरणम जिसके मुंह से निकलता है, तो जरा स्मान न बाधते। जरा माने होता है बढ़ापा, उस व्यक्ति को बढ़ापे में कष्ट नहीं होता। आप निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं महाराज। पूर्व पुरुषों के पूर्वज हैं, फिर भी आप लगते हैं जैसे 5-5 वर्ष के बच्चे खड़े हों। आप मुझे सत्कर्म की परिभाषा बताओ, सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी ने जब ये प्रश्न किया तो सनत कुमार कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बधई श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुकादि। ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म माना है, और वो ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं, भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादेवी। जिस भागवत का गायन सुखदेव जी जैसे महात्माओं ने, भागवत की कथा होगी तो भक्ति का प्रचार होगा, ज्ञान वैराग्य का बल बढ़ेगा। का तो आप ही कथा कहें भागवत की। सनत कुमारों से नारद जी ने कहा आप ही स्थान बताएं, तो कहने लगे गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम। हरिद्वार में गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा हो। अब एक बात, सुधी श्रोता यहां बैठे हैं, पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं, जरा ध्यान से सुनो। कथा कहां हुई है? हरिद्वार में। लेकिन लिख क्या रहे हैं? श्लोक क्या कहता है? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम। गंगा द्वार, हरिद्वार नहीं लिखा है, गंगा द्वार लिखा है। अब हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? व्यासी महाराज कहते हैं कि यदि मैंने हरिद्वार लिख दिया तो जो शैव हैं यानी शिव जी के भक्तों ने अच्छा नहीं लगेगा। शैव जो हैं वो कहते हैं कि हरिद्वार नहीं, ये हरद्वार है। हरद्वार, हर माने महादेव का द्वार है, बाबा केदारनाथ जाने का द्वार यही है। और यदि हरिद्वार लिखते हैं, यदि हरिद्वार लिखते हैं तो वैष्णवों को अच्छा नहीं लगेगा। वो कहते हैं बद्रीनाथ धाम जाने का द्वार यही है, भगवान विष्णु के यहाँ जाने का। वैष्णव कहते हैं ये हरिद्वार है, और शैव कहते हैं कि ये हरिद्वार है। यदि हरिद्वार लिख दिया तो शैवों को कष्ट होगा, और हरिद्वार लिख दिया तो वैष्णवों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो ना हरिद्वार लिखते हैं ना हरिद्वार लिखते हैं, वो लिखते हैं गंगा द्वार समीपे तू तटमाना। क्यों?
गंगा का विरोध नहीं है। विरोध हरि का हो सकता है, हर का हो सकता है, लेकिन गंगा का विरोध नहीं है। इसलिए नहीं है कि गंगा सबको पवित्र करती है। गंगा कभी ये नहीं कहती है कि तुम मेरे यहाँ पवित्र होकर के आओ। आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो कभी स्नान करके घर में वो शुद्ध वस्त्र पहन के जाते नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। आप ऐसे ही चले जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, क्योंकि गंगा की विशेषता है। गंगा ये कहती है तुम कैसे भी चले आओ, कितने भी पापी बने रहो, अशुद्ध बने रहो, अपवित्र बने रहो, बस एक बार आकर के हमें डुबकी लगा लो, हम तुम्हें पवित्र कर देंगे। ये गंगा की विशेषता। इसलिए गंगा विवादित नहीं है। इसलिए वो लिखते हैं गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नाम, इसलिए गंगा द्वार लिखा। हरिद्वार में पहुंचे हैं गंगा के किनारे, कथा रूपी अमृत रस का पान करने के लिए सनत कुमारों के साथ नारद जी पहुंचे। भूलोक देवलोक में ये बात पूर्ण रूप से फैल गई। ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए आए। व्यास गादी पर बैठ करके सनत कुमार भागवत की कथा कहते हैं। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशतम। ये भागवत पुराण वेदों से प्रतिष्ठित है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापन के लिए ग्रंथ प्रकट किया गया। इसकी कथा को सुनना सदैव आदरणीय माना गया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेणो हर्षचित्तम समाश्रयेत्। जिसके सुनने से भगवान चित्त में भली भांति आश्रय, जिसके सुनने से मुक्ति करतले स्थिता मुक्ति हस्तगत हो। उत्तम गति की इच्छा हो तो भागवत के श्लोकों का रोज पाठ करो, कथा सुनो, मुक्ति हो जाए। बड़ी महिमा है इस भागवत पुराण की। सनत कुमार जो भागवत की कथा का महात्म्य कह रहे थे तो प्रेममयी भक्ति तरुणता को प्राप्त होकर के अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पर प्रकट हो गई। भक्ति सुदौतौ तरुणों गृहीत्वा प्रेमई की रूपा सहसा बरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरु बदंती। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, इस प्रकार के नामों का उच्चारण करते हुए भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। गाइए सभी लोग बड़े भाव से भक्ति महारानी का संकीर्तन है। कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा
हरे हरे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी वहां प्रकट हुई। लोगों ने कहा ये भक्ति कैसे आ गई? तो सनत कुमार कहती है ये कथा का प्रभाव। जहां कथा होती है वहां भक्ति पहुंचती है। भक्ति महारानी कहने रही हैं कि मेरा तो कलयुग के द्वारा नाश ही हो गया था, लेकिन आज आप लोगों ने कथा के रस से हमें फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप हमें ये बताएं कि हम कहां पर ठहरे। सनत कुमार कहते हैं तुम भक्तों के चित्त में प्रेम उत्पन्न करती हो, इसलिए भक्तों के चित्त में जाकर के स्थित हो जाओ। भक्ति महारानी भक्तों के चित्त में जाकर के स्थित हो गई।